ये कहानी एक ऐसे शहजादे की है जो बचपन में चल नहीं सकता था, जिसे माजूर और कुन जहन कहकर महल से निकाल दिया गया, लेकिन जिसने वापस आकर दुनिया की अमीर तरीन सल्तनत माली एम्पायर की बुनियाद रखी। ये कहानी है सुंडियाटा कीटा की, जिसे शेर शहजादा यानी द लायन प्रिंस कहा जाता है। ये 13वीं सदी की शुरुआत थी। मगरबी अफ्रीका में मांदिंका लोगों की छोटी सी रियासत थी। बादशाह को नजूमिया ने एक पेशगोई की थी, तुम्हारी शादी एक बदसूरत औरत से होगी, लेकिन उससे जो बेटा पैदा होगा वो अफ्रीका का सबसे बड़ा बादशाह बनेगा। पेशगोई सच हुई। बादशाह ने सोगोलुन नामी एक औरत से शादी की जो खूबसूरत नहीं थी और उसे भैंस औरत यानी बफलो वुमन कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर थी। उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ सुंडियाटा। बादशाह को उम्मीद थी कि बेटा शेर जैसा होगा, लेकिन सुंडियाटा पैदाइशी तौर पर माजूर था। वो 7 साल की उम्र तक चल नहीं सकता था। वो जमीन पर घिसट कर चलता था। वो बोलता भी बहुत कम था। बादशाह की पहली बीवी सासुमा सुंडियाटा और उसकी माँ का मजाक उड़ाती थी। वो कहती, देखो शेर के घर बिल्ली पैदा हुई है। जब बूढ़ा बादशाह मर गया तो सौतेले भाई को तख्त मिल गया। सासुमा यानी सौतेली माँ ने सुंडियाटा और उसकी माँ को महल के पिछवाड़े में फेंक दिया और उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। एक दिन सुंडियाटा की माँ बावर्ची खाने में कुछ पत्ते बेओबाब लीव्स मांगने गई। सासू माँ ने उसे भीख देते हुए तंज किया, ये ले भीख, तेरा बेटा तो अपाहिज है, वो तेरे लिए कभी कुछ नहीं ला सकता। माँ रोते हुए वापस आई। सुंडियाटा से अपनी माँ के आंसू देखे नहीं गए। उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने लोहार को बुलाया और कहा, मेरे लिए लोहे की सबसे भारी छड़ी यानी आयरन रॉड बनाकर लाओ, आज मैं चलूंगा। लोहार एक भारी सलाख लाया। सुंडियाटा ने घुटनों के बल बैठकर उस सलाख को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की। लोग हंस रहे थे, लेकिन फिर उनकी हंसी चीखों में बदल गई। सुंडियाटा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लोहे की मोटी सलाख कमान की तरह मुड़ गई, लेकिन सुंडियाटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने वहीं करीब खड़े एक बहुत बड़े दरख्त यानी बेओबाब ट्री को जड़ से उखाड़कर अपने कंधे पर रखा और लाकर अपनी माँ के कदमों में फेंक दिया और कहा, माँ, आज के बाद लोग तुमसे पत्ते मांगेंगे, तुम किसी से नहीं मांगोगी। सुंडियाटा के खड़े होने से सौतेली माँ डर गई। उसने सुंडियाटा को मारने की साजिशें की। अपनी जान बचाने के लिए सुंडियाटा और उसकी फैमिली को मुल्क छोड़ना पड़ा और वो जलावसन हो गए। ये सुंडियाटा के लिए बेहतरीन तरबियत का वक्त था। वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफर करता रहा। उसने मुख्तलिफ बादशाहों के पास मुलाजमत की। उसने जंग के गुर सीखे। वो एक बेहतरीन शिकारी और तीरंदाज बन गया। वो जहां जाता लोग उसकी बहादुरी और जहानत के दीवाने हो जाते। उसे सिम्बा कहा जाने लगा। जब सुंडियाटा जलावसन था तो उसके अपने मुल्क माली पर एक आफत टूट पड़ी। एक जालिम जादूगर बादशाह सुमांगुरो कांटे ने हमला कर दिया। सुमांगुरो सोसो सल्तनत का बादशाह था। वो बहुत खौफनाक था। मशहूर था कि सुमांगुरो काला जादू जानता है। वो इंसानी खाल के जूते पहनता था और उसके पास एक ऐसा साज था जो सिर्फ वो बजा सकता था। उसने माली पर कब्जा कर लिया और लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। सुंडियाटा के सौतेले भाई भाग गए। माली के लोगों को अब याद आया कि एक शेर शहजादा भी था जिसे उन्होंने निकाल दिया था। उन्होंने खुफिया पैगामात भेजे, सुंडियाटा वापस आ जाओ, हमें बचा लो। 1235 ईस्वी सुंडियाटा एक बड़ी फौज लेकर वापस आया। उसने तमाम छोटे कबाइल को मुत्तहिद किया। उसका मुकाबला खौफनाक जादूगर सुमांगुरो कांटे से किरीना के मैदान में हुआ। ये जंग तलवारों से ज्यादा जादू और नफ्सियात की जंग थी। सुमांगुरो को आम हथियारों से नहीं मारा जा सकता था। कहा जाता था कि उस पर लोहा असर नहीं करता। जंग से एक रात पहले सुंडियाटा ने अपनी बहन की मदद से सुमांगुरो का राज मालूम कर लिया। सुमांगुरो की ताकत एक सफेद मुर्ग के पंजे में थी। अगर इस पंजे से बना तीर उसे लगे तभी वो मरेगा। जंग के दौरान सुंडियाटा ने अपने कमान में वो खास तीर जोड़ा जिसकी नोक पर सफेद मुर्ग का पंजा लगा हुआ था। जैसे ही तीर सुमांगुरो को छुआ, उसकी सारी जादुई ताकत खत्म हो गई। वो डर कर भागा और एक गार में छुप गया। कहा जाता है कि वो वहीं पत्थर का बन गया और फिर कभी नहीं देखा गया। सुमांगुरो को शिकस्त देने के बाद सुंडियाटा ने माली एम्पायर की बुनियाद रखी।
उसने तमाम 12 बादशाहों को इकट्ठा किया और उन्होंने अपनी तलवारें जमीन में गाड़कर उसे मानसा यानी बादशाहों का बादशाह तस्लीम किया। सुंडियाटा सिर्फ जंगजू नहीं था, उसने कुरुकान फुगा नाम से एक आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसमें उसने लिखा, हर इंसान आजाद है, गुलामी को कम किया गया, औरतों की इज्जत की जाएगी, किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ये मैग्ना कार्टा के दौर का ही एक जबरदस्त इंसानी हुकूक का चार्टर था। सुंडियाटा कीटा ने 1255 ईस्वी तक हुकूमत की। ये वही बादशाह है जिसने उस सल्तनत की बुनियाद रखी जिस पर बाद में उसका पोता या पड़पोता मानसा मूसा यानी तारीख का सबसे अमीर आदमी तख्त नशीन हुआ।